अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। इस हफ्ते दो बड़े इवेंट हैं, उनमें से एक इवेंट, दोनों ही बड़े अहम हैं लेकिन एक आपके लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। मरकरी 29 अगस्त को आपके थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। थर्ड हाउस में सितारों की एक रौनक पहले ही लगी हुई है, एक लंबे अंदाज से स्टार पोजीशन आपको फेवर कर रही है। बट इस हफ्ते उस लंबे स्टार सीक्वेंस में आपका रूलिंग प्लैनेट मून 1441 हिजरी का पहला चांद आपके थर्ड हाउस में अपीयर होगा। न्यू मून होना ही बड़ी बात होती है, लेकिन न्यू मून इज़ अ बिग इवेंट इन एस्ट्रो साइंसेस। बट आपके लिए वो इसलिए अहमियत और ज़्यादा इख्तियार कर गया कि जिस हाउस में नया चांद होने जा रहा है, एक तो वो नए साल का है और उस हाउस में एक 5 सितारों की लाइन लगी हुई, जिसकी वजह से उस एक चांद का होना उन 5 प्लैनेट्स को 2.5 दिन के लिए एक्स्ट्रा फ्यूलिंग कर देगा, एक्स्ट्रा फ्यूल दे देगा। उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे वो मैं बयान करता हूँ। आपके यहाँ थर्ड हाउस में 18 अगस्त से ही मार्स मौजूद है, 22 अगस्त से वीनस मौजूद है, 24 अगस्त से सूरज मौजूद है और 29 अगस्त को मरकरी आकर आपके थर्ड हाउस को ज्वाइन कर लेगा। और फिर 31 अगस्त को नया चांद भी इसी हाउस में अपीयर होगा। अब इस पूरी तरतीब को अगर गौर किया जाए तो थर्ड हाउस में आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स सिर्फ तीसरे घर में, और तीसरा घर अजीज़ व अकारब का कहलाता। तो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ जो अजीज़ व अकारब से आपको मिलनी है या आपसे अजीज़ व अकारब को मिलनी है वो फर्म हो जाएगी, इजी हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी। और इस प्रोडक्शन में जहानत भी काम करेगी ड्यू टू मरकरी। इस प्रोडक्शन में कुव्वत फ़ैसला भी काम करेगी ड्यू टू सन। इस प्रोडक्शन में मोहब्बत का पहलू भी काम करेगा ड्यू टू वीनस। और इस मोहब्बत में नया जज्बा भी भरेगा, नई आर्ट एबिलिटी भी बढ़ेगी ड्यू टू मार्स। सो ये 5 सितारों की जो चेन है ये आपके और अजीज़ व अकारब के तल्लुकात को भी इजाफे में लेकर जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती की वजह भी बनेगी, गेट टुगेदर्स की वजह भी बनेगी और इसका फ़ायदा अरेंज मैरिजेस को भी होगा। अगर फैमिली के साथ किसी तरह का बैनुल-अक़वामी सफ़र इख्तियार करना चाहेंगे तो उसकी भी आसानी आपको मुयस्सर आएगी। फिर आपकी ज़ात से फैमिली के मेंबर्स को आपकी सलाहियतों का एडवांटेज मिलेगा, या फैमिली मेंबर्स में से या अजीज़ व अकारब में से अगर कोई आला पोजीशन पर है तो उसकी तरफ से आपको ऑफ़र्स हो सकती हैं, कई तरह की ऑफ़र्स, चाहे वो कारोबारी ऑफ़र्स हों, चाहे वो किसी तरह की किसी ज़िम्मेदारी की तरफ आपको इख्तियारात देकर भेजा जाना हो, चाहे वो फैमिली के किसी ट्रबल को रिज़ॉल्व करने की ज़िम्मेदारी हो, ये सब होने जा रहा है। ये ओवरऑल पोजीशन है। और फिर आपका जुपिटर आपके 6th हाउस में आपको कॉम्प्लिकेशंस, ट्रबल्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इन सब से भी बचा रहा है। तो जुपिटर भी अच्छी फॉर्म में। इन 2 हाउसेस की वजह से आपके यहाँ जायचे का 90% या हॉरोस्कोप का 90% पॉजिटिव चल रहा है। यूरेनस 11th हाउस में होने की वजह से 7वां प्लैनेट भी मुस्बत हो गया, तो इस वक्त ऑपोजिशन का लेवल या ट्रबल का लेवल मिनिमम है। अब इस ट्रबल का लेवल मिनिमम होने और इन स्टार्स की थर्ड हाउस में परफॉर्मेंस या जुपिटर की 6th हाउस में परफॉर्मेंस या यूरेनस की 11वें घर में परफॉर्मेंस कैंसेरियंस को किस तरह के फ़ायदे देगी, मैं दर्जा बदर्जा छोटे छोटे लाइनों में बयान करने की कोशिश करता हूँ। तमाम वो कैंसेरियन जो अपने मकासद की तकमील के लिए किसी भी तरह की इब्तदा करना चाहते हैं वो 31 अगस्त से सो ऑन कर दें। हफ्ते का आखिरी दिन होगा लेकिन बहरहाल वो आगे आपको कामयाबी की वजह बनेगा। उन तमाम मिशन में जो कैंसेरियन परफॉर्म करेंगे, चाहे वो मिशंस, चाहे वो मकासद तालीम से मुतल्लक हों, क्योंकि स्टूडेंट्स का सितारा मरकरी, कम्युनिकेशन का सितारा मरकरी 29 अगस्त को आपके लिए मुस्बत होने जा रहा है और चांद के अपीयर होने से उसकी मुस्बत चेंजेस बढ़ जाएंगी। अगर कोई कैंसेरियन शादी के बंधन में बंधना चाहता है, स्पेशली अरेंज मैरिजेस के लिए, तो वो भी कर सकता है। ताल्लुकाते आमा का मामला भी ऑन हो जाएगा, पब्लिक रिलेशंस एंड ताल्लुकाते ख़ुसूसी का भी मामला सेटल हो जाएगा, पर्सनल रिलेशंस, दोनों ही आप परफॉर्म कर पाएंगे।
इस वक्त ऐसे कैंसेरियन थोड़े ट्रबल में जाएंगे जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। बाकी आलमोस्ट हर ही कैंसेरियन दर्जा बदर्जा अपनी कामयाबियां हासिल कर पाएगा, आसान रस्तों से, कम मेहनत से, और कामयाबियों का म्यार भी बड़ा होगा। आर्टिस्टिक कैंसेरियन इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जज्बाती कैफियत, वैसे तो कैंसेरियन एक ख़जाना है जज्बात का, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मून है। सो मून इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमोशंस, ऑल टाइप ऑफ इमोशन, लव इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एहसास, सेंसिटिविटी, ये सारी ही कैंसेरियन में पाई जाती है। और इसकी वजह से कैंसेरियन वक्त की साइंस में फसले बहार के दौर में दाखिल होने लगे। इस फसले बहार के दौर में दाखिल होने के बाद भी अगर कोई कैंसेरियन स्ट्रगलिंग है, स्टबन है, अनसक्सेसफुल है, अनरिस्पेक्टफुल है, अचीव नहीं कर पा रहा, तो फिर वो सिक है। उस सिकनेस के लिए वो अपने अलग से डायग्नोसिस करवा ले, अपना बर्थ चार्ट बना के, ताकि उसको अंदाज़ा हो सके कि सभी जब ग्रो कर रहे हैं तो मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। सो इस बात को आप ज़्यादा समझ गए होंगे। कैंसेरियन के लिए लकी कलर रेड रहेगा, लकी डिजिट 2 रहेगा, एंड लकी जो स्टोन है वो रूबी रहेगा। पुराना स्टोन है, बहुत अहम है, तमाम कैंसेरियन पहन सकते हैं, फ्रेंडली है, बट ये ओवरऑल रेमेडी है। अगर किसी कैंसेरियन को कोई ज़्यादा ही ट्रबल है तो वो फिर अपने इंडिविजुअल जायचे के बाद अपनी प्रिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल अंदाज से ले सकता है। ये ओवरऑल है। जिन लोगों को लगता है कि हमें ज़रा सी ही सपोर्ट चाहिए और हम ज़रा सी सपोर्ट मिलने से ही आगे बढ़ जाएंगे, तो वो रूबी पहन लें, सूरह शम्स पढ़ लें, या मुसब्बिबुल असबाब 113 दफ़ा कंसीडर करें, और कोशिश करें कि सुरख रंग की चीज़ें भी मंडे को खैरात कर दें। इतने बड़े टाइम बिहेवियर के बाद, इतने बड़े पॉजिटिव टाइम बिहेवियर के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली कैंसेरियन नाकामी के टैग को दूर कर देंगे। वो उस खोल से बाहर आ जाएंगे जिस खोल में वो अपने आप को बंद किए हुए थे। चाहे ख़वातीन हों, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जॉब पेशा लोग हों, चाहे वो किसी और शोबे से रिलेटेड हों, ऑल कैंसेरियंस आर इन गुड पोजीशन एट द मोमेंट। और इस गुड पोजीशन का 31 अगस्त को और ज़्यादा इजहार नज़र आएगा जैसे ही चांद आपके लिए 2-2.5 दिन की परफॉर्मेंसेस तेज़ करेगा। सो यू आर मोर पैशनेटिंग। उकताहट नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी कैंसेरियन के ज़िंदगी में से कुछ दिनों के लिए। वो ज़्यादा दिलचस्पी से, खुशी के साथ, कामयाबी की प्लानिंग करते हुए और फुल ऑफ एनर्जी आगे बढ़ेंगे। सो कीप इट अप कैंसेरियंस। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से आप इस हफ्ते को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करेंगे। और मेरी इल्तिजा, मेरी दरख्वास्त आपसे यही रहेगी कि जब ज़रा सी भी आसाइश महसूस करें अपनी ज़िंदगी में इस नॉलेज के बाद, ज़रा भी जज्बा बढ़े इस नॉलेज के बाद, ज़रा सी भी करेज बढ़े इस नॉलेज के बाद, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते नया साल तलू हो चुका होगा, नई खबरें होंगी, ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और हाँ, आपके ताउन से ये वाला फ़ोरम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लीन एस्ट्रोलॉजिकल फ़ोरम बन चुका है। और ये ताउन अगर जारी रहा तो हम वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह सबसे ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल फ़ोरम क्रिएट करने में कामयाब रहेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, एंड अगली खबरें भी आपको टाइमली मिल जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।